Hello, my dear students. Today we are going to start our next topic, that is fixed capital and working capital. Today we will discuss about the fixed capital and working capital, and these two are the remaining topic of chapter 9, that is financial management. Right. So first of all, as we are very aware about this term fixed capital, the fixed capital, the capital which is required to purchase or to procure the long term assets or fixed assets of a firm, वो कैपिटल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड एसेट को प्रोक्यूर करने में हमारी हेल्प करती है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल. तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल? व्हाट फैक्टर शुड बी कीप इन माइंड while thinking about or while taking the decisions related to fixed capital? Today we will discuss about that points, right? तो हमें वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का नेचर कैसा है? देखिए, दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस. या तो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है दैन यू नीड प्लांट मशीनरीज, मीन्स यू नीड मोर फिक्स कैपिटल. तो जब आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो आपको कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट व्हाट काइंड of business of yours. If it is a manufacturing business then you need more amount of fixed capital, otherwise in trading business you need less amount of fixed capital. Next is scale of operation. Scale of operation दो तरीके के scales हो सकते हैं, long term या large scale and small scale. If your business is operating at a large scale then you need large amount of fixed capital, and if you are working on a small scale then you need small amount of fixed capital, right? बस हमें इसमें ये देखना है कि हमें फिक्स कैपिटल कब ज़्यादा चाहिए और कब कम चाहिए. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक. अब आपके दो तरीके के टेक्निक्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक. ये हम सब लोग जानते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आर द टेक्निक्स in which most of the work will be done by the machines, and labor intensive technique, it means the dominance of labor is there. यहाँ पर ज़्यादा काम लेबर करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा काम मशीन्स करती हैं. तो if you are choosing capital intensive technique then you need large amount of fixed capital because you need to purchase the fixed assets, you need to purchase the machineries as well, so you need large amount of fixed capital. But if you have select labor intensive technique then you need less amount of fixed capital. Next is technology upgradation. अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, राइट, अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं देन डेफिनेटली यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल बिकॉज यू हैव टू प्रोक्यूर दैट टेक्नोलॉजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फॉर प्रोक्यूरिंग दैट पर्टिकुलर technology in your organization definitely you need large amount of funds in the form of fixed capital, right? After then, growth prospects. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू ग्रो द साइज ऑफ योर बिजनेस. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव बिजनेस इन आगरा एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द साइज ऑफ योर बिजनेस फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़ फ्रॉम आगरा, इन अलीगढ़ you want to open a particular unit, in Calcutta you want to open your unit. So if in different areas you want to open your unit or your business then definitely you need large amount of funds in the form of fixed कैपिटल. तो अगर आप अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, देन व्हाट यू वांट, यू वांट लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब दो फर्म्स आपस में मर्ज होकर एक नई फर्म बना लेती हैं. अब देखिए, ये फर्म आएगी तो अपनी कुछ फिक्स एसेट्स लेकर आएगी, और ये फर्म आएगी तो ये भी अपनी कुछ फिक्स एसेट्स लेकर आएगी. तो जब दोनों मिल जाती हैं तो इन दैट केस the merged firm need less amount of fixed capital because both the firms come with their own fixed capital, right? अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की. तो वर्किंग कैपिटल हम सबको पता है, द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़. जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए जिस कैपिटल की हमको ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट वी शुड हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल चूजिंग द वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. वही बात आ जाती है
कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है. इफ़ योर बिजनेस इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें डे टू डे एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आएंगे इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग बिजनेस. तो नेचर ऑफ बिजनेस में इफ़ यू हैव द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज वेल, राइट. सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. वही बात आ जाती है. इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज स्केल, if you are operating on a large scale then you need large amount of working capital, and if your organization is operating on a small scale then you need small amount of working capital, right. next is business cycle. आपकी business cycle कैसी है? like आपका दो तरीके के periods होते हैं मार्केट में, boom period and recession period. boom period क्या होता है? जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, whereas in recession period the demand is low. And if the demand is high in the market then definitely we will have to produce more and more goods to meet the demand of the customers. So what we will have to do, we have to increase our production, and to increase the production what we need working capital. So at the boom period time large amount of working capital is required in the business as production is high in the boom period in comparison to recession period. Next is seasonal factors. कुछ सीजनल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं दैट वी शुड हैव टू कीप इन माइंड while taking the decision related to working capital, whether we are require large working capital or small working capital. For example, जब क्रैकर्स दिवाली का टाइम आता है, एज योर दिवाली टाइम इज़ अप्रोचिंग, तो क्रैकर्स और आपके जो स्वीट्स होती हैं इनका जो बिज़नेस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट. तो उस टाइम पर सीजन्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसी टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू नॉन सीजनल थिंग्स. नेक्स्ट इज़ क्रेडिट अलाउड. अगर आप लोगों को क्रेडिट अलाउ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर द बिजनेस मैन एंड यू आर अलाइंग द क्रेडिट टू द सप्लाई टू योर कस्टमर्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपके जैसे आपने कोई भी सामान सेल आउट किया तो वहाँ से क्या आता है, आपके पास कैश आता है, तो वो सर्कुलेशन बना रहता है. अब आप क्या कर रहे हैं, लोगों को क्रेडिट पर सामान दे रहे हैं, यानी कि आपके पास कैश तो आ ही नहीं रहा. तो उस केस में यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट. नेक्स्ट इज क्रेडिट अवेल, यानी कि आप कहीं से क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि आप कैश में पेमेंट ना कर लोगों को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई क्रेडिट पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है. उस केस में यू नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमें कैश की ज़रूरत तो है नहीं, हम जो भी रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो हमको विदाउट कैश ही मिल जा रहा है. वी विल पे दैट कैश आफ्टर सम टाइम. सो व्हाट वी आर अवेलिंग द क्रेडिट, राइट. तो इन दैट केस वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. अगर आपके रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है आपकी प्लेस पर तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा जाना नहीं पड़ता. द रॉ मटेरियल इज़ इजीली अवेलेबल एट योर प्लेस ओनली. सो वी कैन से दैट इफ़ द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल at nearby places, so you need less amount of working capital as transportation charges will not be so high, right. And next is growth prospect. if you want to grow and expand the size of your business, अगर आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, then in that case you need large amount of working capital, because आपके day to day expenses obviously बढ़ जाएंगे, and for to meet that day to day expenses and to procure the current assets as well, you need large amount of working capital, right. So here we have completed our chapter 9, that is financial management, which is very very simple. And if you find any problem then you can message me in my comment box. And thank you so much.